सभी सुनने वालों का बॉबी टॉक सिनेमा की इतना तो याद है मुझे पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे नई सदी की नई जनरेशन, थ्री इडियट्स, डायरेक्टर कुंदन शाह और शाहरुख खान की। 21वीं सदी की इस नई डिजिटल दुनिया की नई फिजा में जो एक ख्याल बड़ी तेजी से उभरा, वो है फॉलो योर पैशन। वही करियर, वही लाइन, वही काम चुनना जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मैसेज है इस नई मिलेनियम के उन सभी युवाओं के नाम जो जिंदगी के इस इंपॉर्टेंट डिसीजन में बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। मगर इस नई दुनिया से पहले 80 और 90 के दशकों में ऐसा नहीं था। उन सालों में आर्ट स्ट्रीम के बच्चों को कमतर और कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वालों को बेहतर और इंटेलिजेंट माना जाता था। सीए, डॉक्टर और इंजीनियर ऐसे ही बस कुछ गिनती के प्रोफेशन थे जो युवाओं के सामने एक लक्ष्य के तौर पर रखे जाते थे। एक करियर के चुनाव के लिए बहुत सारी ऑप्शंस नहीं थी और इसी वजह से ज्यादातर युवा उन कामों में, उन नौकरियों में खो जाते थे जो कभी भी उनका सपना नहीं था। नई सदी के नए दौर में इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए की डिग्री एक और अंधी दौड़ को लेकर आई। लेकिन ये दौड़ जल्द ही कॉल सेंटर्स के ऑफिसेस तक पहुंच के दम तोड़ने लगी। अपने सपनों की सुबह खोजते हुए युवा अब नई दिशाओं में जाने के लिए तैयार होने लगे और उनकी इस आवाज में आवाज मिलाई 2009 में प्रदर्शित राजकुमार हिरानी की फिल्म थ्री इडियट्स ने। अंग्रेजी में लिखे चेतन भगत के नॉवल 5 पॉइंट समवन पर आधारित थ्री इडियट्स फिल्म वो सब कह गई जो नई पीढ़ी सुनने के लिए बेकरार थी और अपने पेरेंट्स, अपने परिवार को सुनाना चाहती थी। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। युवाओं में बढ़ रही दर्दनाक सुइसाइड से लेकर अपने सपनों को साकार करने की बात करते हुए थ्री इडियट्स एक सफल और मकबूल फिल्म बनी। और आज यही फिल्म सबसे पहले आपके जहन में आती है जब भी कोई फॉलो योर पैशन या युवाओं के करियर चॉइस और जॉब सैटिस्फैक्शन की बात करता है। नई सदी के इस नए ख्याल की नुमाइंदगी करते हुए थ्री इडियट्स आज सभी किताबों, ऑनलाइन वीडियोस, मैगजीन्स और अखबारों में एक कल्ट फिल्म के रूप में याद की जाती है, जिसने पहली बार ऐसा जीवन बदल देने वाला ख्याल फिल्मी पर्दे पर पेश किया और युवाओं को एक नई दिशा दिखाई। मगर यहीं हम सब उस एक फिल्म को भूल जाते हैं जिसने थ्री इडियट्स से भी एक दशक पहले ये बात अपनी दिल जीतने वाली कहानी में पेश की थी और वो आज भी बहुत से सुनने वालों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। असल में 90 के दशक में रिलीज हुई इस फिल्म से भी बहुत पहले इस विषय पर दुनिया के कई प्रसिद्ध दार्शनिकों ने बात की थी। एक व्यक्ति के करियर, उसकी नौकरी और उसका चुना हुआ काम जिस पर वो अपनी जिंदगी का अधिकांश समय खर्च कर देता है, इस पर एक प्रचलित अंग्रेजी कहावत कहती है, If you choose the work you love to do, then you will never work in a single day in your life. जीवन में अगर आप अपनी पसंद का काम चुनेंगे तो तमाम उम्र एक दिन भी काम का बोझ महसूस नहीं करेंगे। 1930 के दशक में मशहूर बर्ट्रैंड रसेल ने इस विषय पर अपनी अंग्रेजी पुस्तक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में लिखा और यह विश्व की उन बहुमूल्य पुस्तकों में से एक है जिसे जरूर पढ़ना चाहिए। भारत में 1970 के वक्त ये ख्याल जे कृष्णमूर्ति और ओशो रजनीश ने अपने प्रवचनों में रखे, मगर जिस सरलता और कुशलता से ओशो रजनीश ने यह मैसेज अपने हिंदी प्रवचनों में दिया, उसका कोई सानी नहीं है और कई स्पिरिचुअल गुरुज आज भी इन्हीं प्रवचनों से अपनी प्रेरणा लेते हैं। अगर तुम कोई ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम रस ले ही नहीं सकते तो बदलो वो काम। कोई काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं। लोग वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना था।
तो सब धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को कि ये बन जाओ, वो बन जाओ। कोई ये नहीं पूछता कि ये बेटा क्या बनने को पैदा हुआ है। इससे भी तो पूछो, थोड़े इसके हृदय को भी तो टटोलो। तो फिर लोग गलत जगहों पर पहुंच जाते। तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो। पहले तो जो काम कर रहे हो उसमें रस लेने की आकांक्षा जगाओ। अगर रस जगे ही ना तो फिर समझो, फिर हिम्मत करो, साहस करो, बदलो उस व्यवस्था को जिसमें रस नहीं जगता। हो सकती है वो व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं। हिंदी फिल्म की जगत की तरफ लौटते हुए फॉलो योर पैशन की एक धीमी सी आवाज हमें 1985 में आई फिल्म साहिब में भी मिलती है, जो इसी नाम की एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी। फिल्म में अनिल कपूर एक फुटबॉल खेलने वाले बेरोजगार युवा के रोल में थे और उनके पिता का किरदार निभाया था उत्पल दत्त ने। साहब भी तो बोल सकता है, मगर नहीं, वो नहीं बोले। खेल से ही फुर्सत नहीं उसे। बाबूजी, सुना है आजकल खेल के जरिए अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाती है। हाँ, मिलती है, मगर उसके लिए खास पोजीशन के प्रयास की डिमांड है। हमारा साहब जिस पोजीशन पे खेलता है उसका कोई डिमांड नहीं। गोलकीपर। टीम में और 10 खिलाड़ी जब बॉल लेकर आगे पीछे दौड़ते हैं, गोल करके लोगों की वाह वाह लेते हैं, तब ये गोल पोस्ट पे खड़े खड़े हवा खाता रहता है। आगे बढ़ने की वो डैश, फुर्ती ही नहीं, बेकार। साहिब से एक दशक बाद 1994 में आई राइटर डायरेक्टर कुंदन शाह और शाहरुख खान की फिल्म कभी हां कभी ना, और यही वो फिल्म थी जिसने 3 इडियट्स और चेतन भगत के नॉवल से कई साल पहले इस विषय को हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पेश किया था। एक युवा टीम द्वारा युवाओं के लिए बनाई गई इस फिल्म में एक युवा थे मजरू सुल्तानपुरी, और इस 75 वर्ष के युवा ने उम्र के उस दौर में फिल्म के सबसे प्रसिद्ध और बहुमूल्य गीत के लिए दिल को छू जाने वाले ये यादगार बोल लिखे। फुर्सत मिली ना तुम्हें अपने जहान से, उसके भी दिल की कभी समझते कहां से। जाना है जिसे पत्थर, हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम, पर उसके नगमों की धुन कहां सुन सके तुम। दिए की बाती देखी, देखी ना उसकी ज्योति, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा, हुनर को ना देखा। विनायक, हम सुनील को इतना दिन से जानता है। हम जानते हैं उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको पास या फेल का ठप्पा से मत जज करो विनायक। विनायक देखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसा होता है जो अपनी मर्जी से अपनी तरह से जीना चाहता है, उन पर कोई जबरदस्ती नहीं चल सकता। ऐसे लोग को जिंदगी में कोई मंजिल या मकसद ढूंढने का फिक्र नहीं होता, क्योंकि उनके लिए जिंदगी का सफर ही सब कुछ है। यही तो सुनील का सबसे बड़ा बात है विनायक। ऐसा जिंदगी जीने के लिए हिम्मत चाहिए। रंजीत कपूर के लिखे इन संवादों ने 90 के दशक के युवाओं को एक हल्की सी रोशनी दिखाई, जो मशाल के रूप में नई सदी की 3 इडियट्स में नजर आई। पर 3 इडियट्स की बड़ी सफलता में हमारे दर्शक और मीडिया ऐसा खोए कि किसी को कभी हां कभी ना का ख्याल भी नहीं आया, और कुंदन शाह और शाहरुख खान को कभी भी इस बेशकीमती और इंस्पायरिंग सब्जेक्ट को पर्दे पर लाने का क्रेडिट नहीं दिया गया। एक लिमिटेड बजट में बनी फिल्म, जिसे रिलीज करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी हां कभी ना कुंदन शाह की बेहतरीन फिल्मों में तो शामिल की जाती है, मगर आज भी उनका नाम ज्यादातर सिर्फ जाने भी दो यारों के साथ जोड़कर ही देखा जाता है। अगर सोचा जाए तो नई सदी की एक नई देन एक्सेसिव मीडिया पब्लिसिटी भी है, जिसका फायदा 3 इडियट्स जैसी बड़ी फिल्में उठाती हैं, और नुकसान कभी हां कभी ना जैसी छोटी फिल्मों का होता है। तो अगली बार अगर कोई आपसे हिंदी फिल्मों में फॉलो योर पैशन सब्जेक्ट पर बात करे तो उन्हें याद जरूर दिलाइएगा कि ये ख्याल चेतन भगत, आमिर खान और राजकुमार हिरानी से बहुत पहले कुंदन शाह और शाहरुख खान लेकर आए थे, और उनकी फिल्म कभी हां कभी ना युवाओं के लिए बनी हिंदी फिल्मों की बेहतरीन कृतियों में से एक है।
अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर आपकी यादों में अभी भी ताजा होगी, लेकिन अगर ना देख पाए हों तो इस पॉडकास्ट के बाद सबसे पहले इसे ही देखिएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और जल्द मिलते हैं बॉबी टॉक सिनेमा की इतना तो याद है मुझे सीरीज के एक नए एपिसोड में। सुनते रहिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा भी, क्योंकि आपका साथ और सहयोग ही हमें और एपिसोड्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा।